गाइस, वेलकम टू आओ बातें करें। पूजा हियर एंड ये आपका टैरो लाइव है और आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फ्रॉम मुंबई बिकॉज जहाँ भी आप हो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। किसी की दिन होगी, किसी की रात होगी। सो मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं, मैम आपका लोकेशन क्या है, मैम आपका लोकेशन क्या है। वेल, आई एम इन मुंबई एंड इंडिया। तो यहाँ दोपहर है इस वक्त। तो चाहे आप सुबह के वक्त देखें, रात के वक्त देखें, एक दो दिन बाद देखें, हैव अ ग्रेट डे गाइस। ओके, सो दिस इज प्योर टैरो लाइव। ज्वाइन इन, शेयर कीजिए एंड राइट इन योर नेम, सिटी आउट ऑफ इंडिया से तो कंट्री, एज लिखिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, एंड योर क्वेश्चन। ओके, और कल सैटरडे है, कल आफ्टरनून आई एम गोइंग टू डू अ चैट। ओके, सो वो भी ज़रूर ज्वाइन इन कीजिए बिकॉज जितना ज़रूरी टैरो गाइडेंस है उतना ही बाकी सेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हाउ टू बैलेंस योर रिलेशनशिप, पेरेंटिंग, फॉरगेटिंग योर एक्स, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और बहुत सारी चीज़ें। ओके, सो उसके बारे में हम कल चैट करेंगे। टुडे चलो लेट्स गो एंड गाइस कीप रीसेंडिंग योर क्वेश्चन ताकि जो सामने क्वेश्चन दिखेगा विद अ शेयरर टैग मैं वो पिकअप करूंगी। एंड also let me see a few questions here. What's going on? Hi Sheetal, Pooja Sharma, hello, Sakshi Shaw, hello, Shweta Nigam, hi Dipti, बहुत दिन बाद। Riya Agrawal, hi Riya. Will Aditya think to give commitment at 31? He is 40. Okay, age दोनों का दिया है, very good. रेखा शेयर करना पड़ेगा, शेयर के बाद क्वेश्चन आई पिकअप क्वेश्चन। रेखा हैज टू शेयर अगर क्वेश्चन देना है तो। नेक्स्ट, हु आई सी इज वेरी वेरी न्यू। नेक्स्ट, पापू ऑल्सो हैज, नहीं पापू शेयर, ओके फाइन। मुझे एक दो नाम और नए थे। पूजा शर्मा हैज टू शेयर। और चलो लेट मी सी, जैसे जैसे नाम दिखेंगे आई रिमाइंड यू ऑल देयर। सो लेट्स सी। एंड साक्षी, ऊपर देखो कैसे क्वेश्चन देना है, कंप्लीट क्वेश्चन दो। एंड गाइस, जो भी हड़बड़ी में ना रुके बिकॉज टाइम लगने वाला है। सो जिसको भी ये मैम मुझे मेरा 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 प्लीज लाइव छोड़ के चला जाए, और जो रुक सकता है ज़रूर रुक के अपना क्वेश्चन पूछे बिकॉज मैं क्वेश्चन लेने ही आई। बट यू कांट सिट एंड स्टार्ट पेस्टरिंग मी फ्रॉम दैट साइड। या तो आप लाइव छोड़े या मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। तो इट इज एज सिंपल। ओके, सो कीप रीसेंडिंग, प्रॉपर क्वेश्चन भेजिए, शेयर करके भेजिए एंड जस्ट बी पेशेंट। क्योंकि अगर मुझे क्वेश्चन नहीं उठाने होते तो मैं लाइव शुरू नहीं करती ना। सो शीतल, लेट्स सी व्हाट्स योर जनरल रीड 43। जनरल गाइडेंस प्लीज। मैं थोड़े अलग स्टाइल से आज रीडिंग करूंगी। लेट्स सी, और क्लैरिटी मिलेगी हमें। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई सी अ डेथ कार्ड। ठीक है, डेथ मतलब कुछ खत्म होने वाला है और कुछ नया शुरू होने वाला है। सो कोई आपकी परेशानी है, शायद आपकी कोई प्रॉपर्टी की परेशानी हो, शायद आपकी रिलेशनशिप का कुछ हेडेक हो, वो सॉल्व हो सकता है।
So death doesn't ever mean literal death. Death means an ending. So जो चाहे आपकी मनी का कुछ पैसा अटका हो, जो भी आपका, वो आप जाने व्हाट इज योर मेन कंसर्न. सो आई थिंक आप उस पर एफर्ट कर रहे हो, और एफर्ट करते जाओगे तो देर इज गोइंग टू बी एंड वेरी वेरी सून, बिकॉज अभी आप काफ़ी थक चुके हो. तो जो भी आपका मैटर है ना, एक लिमिट के आगे ना रबर बैंड खींचोगे तो रबर बैंड टूट जाता है. तो वही टाइम आ गया रबर बैंड टूटने का. एंड ट्राई एंड गेट मोटिवेशन फॉर द नेक्स्ट थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ. मोटिवेट योर सेल्फ. कोई पॉजिटिव वीडियोस देखिए, कुछ अच्छा पढ़िए, एनीथिंग दैट जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर स्पार्क है, वो उसको जगाए और आपको याद दिलाए यू आर वर्थ इट. ओके, कहीं ना कहीं आप you are tired, you are underestimating yourself. So this is the time where you need to be reminded, motivated that you have the power, but you have to use it. अगर ना यूज करो पावर तो रखी तो कोई भी तलवार को भी गंज लग जाती है, वैसा वाला हाल है, यू नो. सो यू हैव टू कीप यूजिंग योर पावर, योर affirmations. Hi ma'am, how are you? Hi Rina, I'm good. How's Mauritius? What's the weather? ठंडी गरम इस वक्त क्या होता है मॉरिशियस का वेदर? ओके, सो गाइज जो यहाँ है रीसेंड करते जाओ अगर आपका क्वेश्चन उठाना है तो. पापू बेहरा एज 18 फ्रॉम क्रोधा ओडिशा, जनरल रीडिंग फॉर मी. पापू, लेट्स सी. एंड एवरीबडी न्यू फॉलो कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आई गो लाइव आपको अलर्टेशन मिल जाएगा. टुमारो मैं फिर याद दिला रही हूँ, देयर विल बी अ चैट लाइव, यही टाइम शायद 2:30-3 बजे, मे बी 4 बजे. सो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो लिख के रखिए, जो कंफ्यूजन है लाइफ में लिख के रखिए. वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट टुमारो आफ्टरनून. मैंने ये देखा कि आफ्टरनून इज अ बेटर टाइम स्लॉट फॉर मी एंड यू गाइज ऑल्सो. ओके, रात को हबड़ा हबड़ी हो जाती है, खाना पीने का टाइम होता है, and winding up. Afternoon is a better time, so I'm going to do more of my readings in the afternoon. So Papu, Ritu Jain, hello. Yoginder, hello ma'am. Fine. Yoginder, age लिखो. age मैं किसका लिख रही थी? जिसका मैं ले रही हूँ ना, रीसेंड करते जाओ क्वेश्चन. मैं नाम भूल जाती हूँ, मैं दिन में 200 रीडिंग करती हूँ. आई डोंट रिमेम्बर नेम्स. Papu. Okay, let's see. Okay. So मुझे आपके लाइफ में स्ट्रगल या परेशानी दिख रही है. दिस कैन बी इवन इन योर रिलेशनशिप में मे बी आप कंफ्यूज हो. आपको ऐसा लगता है जैसे कि यू आर नॉट हैप्पी. आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर चीट कर रहा है या समथिंग. यू आर नॉट, आपको एक ऐसी फीलिंग 24 घंटे यू आर नॉट फीलिंग, व्हाट इज द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, यू हैव गॉट सम वरी. 24 घंटा आप कोई वरी में, कोई टेंशन में हो. यू डोंट फील सिक्योर इन योर रिलेशनशिप. ठीक है. सो आप हमेशा सोचते रहते हो कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या कर रहा है, अभी क्या कर रही है, अभी क्या कह रहा है. सो देर इज अ लैक ऑफ सिक्योरिटी आपके रिलेशनशिप में. यू डोंट फील सिक्योर. सो सबसे पहले यू हैव टू वर्क ऑन दिस. अगर ये आपका सिचुएशन है सो आपको आपके पार्टनर से बात करना पड़ेगा. एंड इफ दैट पार्टनर टेक्स इट सीरियसली एंड चेंजेस, या जो भी आपको क्लैरिटी होती, ठीक है. अदरवाइज इट इज़ टाइम टू मूव ऑन एंड डू समथिंग जिससे आपको खुशी मिले. इस वक्त आप काफ़ी परेशान में हो और ऐसे रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब नहीं है जो 24 घंटा यू हैव टू वरी कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्या कर रही है. ओके, सो दैट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, दैट्स एन अनहेल्दी रिलेशनशिप.
और हम सोचते हैं कि नहीं फ़र्क पड़ता है, बट टॉक्सिसिटी फ़र्क पड़ता है. इफ़ यू आर अराउंड टॉक्सिक पीपल, आपको फ़र्क पड़ेगा. हर किसी को पड़ता है, आपको मेरे को क्या. हेलो मैम, हेलो संगीता, योगिंदर, शीतल. आई started to write journal as you taught yesterday. Very good. क्लैरिटी से लिखना शीतल. विल डिस्कस मोर ऑन दिस टुमारो. ठीक है, क्योंकि अभी सब हबड़ा हबड़ी में है. ओके, नेक्स्ट रीसेंड करो क्वेश्चन. तृष्णा, हाय तृष्णा. जनरल रीड 31. कृष्णा, आई थिंक लास्ट टाइम भी आपके लाइव पे रीडिंग पे मुझे यही आया था, डेथ कार्ड. देयर इज अ डेथ कार्ड अगेन. तो जैसे मैंने आपको कहा, समथिंग इज एंडिंग इन योर लाइफ. एंड शायद ये एंडिंग आप जानते हैं. ये कोई आपका जॉब का एंडिंग हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, आपके कोई बिजनेस का हो सकता है. एंड आप यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग डिफरेंट. इट डजंट मीन कि बस बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा. इट मीन्स कि यू आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स समथिंग डिफरेंट एंड यू आर गेटिंग इन टू अ पावरफुल पोजिशन. ठीक है, तो पावरफुल पोजिशन सबसे पहले आपको थॉट से होना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे यू विल स्टार्ट सीइंग इट इन द फिजिकल फॉर्म. दिस कैन ऑल्सो मीन कि यू आर नाउ स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ. इफ यू हैव अ पार्टनर हु इज वेरी डोमिनेटिंग, इफ यू हैव अ बॉस हु इज वेरी डोमिनेटिंग, नाउ इज द टाइम कि आप बोल रहे हो इनफ इज इनफ. आई एम गोइंग टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. तो जो मैं चाहती हूँ, जो मुझे सेटलमेंट लगती है, क्योंकि लाइफ में आपको सेटलमेंट का मीनिंग अलग होगा, मेरे लिए लाइफ का सेटलमेंट अलग होगा. ओके, सो नाउ यू आर इन अ मोर बैलेंस स्टेज. नाउ यू आर मोर इन अ हैप्पी स्टेज एंड नाउ यू वांट टू डू थिंग्स जिससे आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिले. यू नो कि वाओ, विजडम. इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड रीड इट. दिस इज योर एंजल कार्ड. ओके, चलो. Let's see. और आज जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, कल भी ज्वाइन कीजिए एंड वी विल चैट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ लाइफ. मेनी पीपल डीएम फॉर मैम ये ड्रीम देखा, वो ड्रीम देखा. तो लाइफ पे आइए एंड लेट्स टॉक अबाउट किसी ड्रीम देखना का मतलब क्या है. एंड इफ यू हैव गॉट अ कंट्रोलिंग पार्टनर, नार्सिसिस्ट पार्टनर, हाउ टू नैगिंग पार्टनर, so how can you deal with that. okay, योगिंदर, हेलो मैम. फाइनेंशियल कैसा रहेगा? 8/24. लेट्स सी. योगिंदर, लव यू टू. let's see योगिंदर फाइनेंशियल कैसा रहेगा. ओके, सो इस वक्त आपका फाइनेंशियल सिचुएशन में आई सी स्ट्रगल. जो आप मनी चाहते हैं, जितना मनी वैसी सैलरी वैसा इनकम आपको नहीं मिल रहा है. और आई ऑल्सो सी अ हार्ट ब्रेक. शायद अभी कुछ समय पहले यू हैव हैड अ ब्रेकअप इन योर रिलेशनशिप. तो दोनों फील्ड में आप यू आर गोइंग थ्रू ट्रबल, यू आर गोइंग थ्रू वरी एंड यू नो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है. बट डू नॉट गो इन डिप्रेशन और बहुत वरी मत करो. स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव कि जो हुआ, चलो समथिंग बेटर इज मेंट टू कम इन माई लाइफ. जो हुआ एक लेसन लो उससे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. ओके,
एंड बी पॉजिटिव एंड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ व्हाट यू वांट. पीछे क्या हो गया उसके बारे में सोचने के बजाय आगे आप कैसे लाइफ बदल सकते हैं, आगे आप अपने लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, उसके बारे में सोचिए. एंड इट विल टेक टाइम. वेट फॉर विंटर. दिस इज मे बी फ्यू मंथ्स. 8-10 महीने लगेंगे आपको वापस सेटल होने के लिए, वापस टू गेट बैक ऑन योर फीट. बट इसका मत आज शुरू करेंगे तो 8-10 महीने लगेंगे, 8-10 महीने बाद शुरू करेंगे तो 2 साल लगेगा. सो स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव. एंड आपकी नेक्स्ट रीडिंग, इफ आई सी एनी न्यू सिचुएशन समथिंग हैपनिंग, आई विल लेट यू नो. ओके, चलो. Okay, Reena, 23 Mauritius, love life single, love life reading, I am single. Okay, Reena, let's see. Now I'll change the deck. Reading for Reena. Reena, your DP wala card. Okay, so first and foremost, you have just walked away a few months, few weeks back from a relationship, breakup. शायद फाइनेंशियली भी आपको लाइफ में शिफ्ट हुआ है. इट्स ऑल्सो इन योर रिलेशनशिप. ओके, सो नाउ यू आर वाइजर. आपने अपनी सोच बदली है. शायद वो ब्रेकअप से आपने काफ़ी कुछ सोचा है, समझा है. शायद मेरे सारे बातों का थोड़ा थोड़ा असर हुआ है आप पे, बिकॉज आई थिंक यू हैव बीन फॉलोइंग part of our बातें करें from the last few months. So now you are more clear of your vision and I see a fresh relationship coming in your life, sweetheart. Okay, and just be very sure and clear of what you want, what makes you happy, what makes you abundant, what makes you fulfilled. Okay, for every person the value and the meaning of abundance is different, and especially love and money both are ruled by the sign of Venus. So that is the best part. So Venus, and for everything, everybody has got a different way of feeling valued and feeling loved or feeling treasured. So सबसे पहले आप अपना vision clear रखिए कि what you want and what you don't want. Okay, and I see somebody coming in your life. जो जैसा विजन रखोगे ना, उस वाइब्रेशन में यू विल मीट समबडी. न्यू बिगनिंग्स. टेक अ स्क्रीनशॉट, स्वीटहार्ट. चलो, संगीता दिल्ली, कुणाल कुमार एज, और ये कहाँ चला गया, हरियाणा, गाइडेंस फॉर इस कनेक्शन. संगीता, तुम्हारा भी मुझे चाहिए फॉर हिज कनेक्शन. आई नीड योर्स ऑल्सो. थैंक्स मैम, रेजोनेट्स. वेलकम स्वीटहार्ट. आप अगर वो कनेक्शन आपके साथ चाहिए, आपका भी मुझे पूरा डिटेल चाहिए. उसको बीच में मत, आधा मत दीजिए यार. बड़ी मुश्किल से तो नंबर लगता है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट. इससे पहले यू हैड गिवन अ गुड थिंग. सी, एक मिनट. एज 35 दिल्ली. ओके, योर एज 35 दिल्ली, कुमार 38 हरियाणा, गाइडेंस फॉर दिस कनेक्शन. ओके, गॉट इट. आई सॉ योर एज ऑल्सो. ओके, फाइन. लड़के का नाम क्या बोले आप, वापस पढ़ने दो. कुणाल. संगीता एंड कुणाल. लेट्स सी. ओके, आई गॉट योर एज ऑल्सो. 35, 38.
Sangeeta and Kunal. Sangeeta and Kunal relationship. सी आई सी अ कमिंग टुगेदर, ठीक है, ये आपका एंजल कार्ड है। बट आप पॉइंट ये है कि अगर आप दोनों एक ही चीज चाहते हैं, अगर आप दोनों का लाइफ का देखने का नजरिया सेम है, इफ यू आर एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, अगर आप दोनों एक ही चीज चाहते हैं, देन दिस रिलेशनशिप इज ब्यूटिफुल, ओके। बट इफ यू ऑल बोथ वांट डिफरेंट थिंग्स, अगर आपको शादी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, बच्चे चाहिए, फैमिली चाहिए, और उनको मनी का ग्रोथ करना है, सो देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। फिर दोनों अलग अलग चाह रहे हैं, इसलिए मैंने बोला इफ यू ऑल बोथ आर ऑन द सेम पेज, देन दिस रिलेशनशिप कैन डू वंडर्स फॉर यू गाइज। सो दैट यू बोथ हैव टू डिसाइड कि आप दोनों क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एंड वेरी सून ये डिसीजन टाइम आएगा कि जहाँ आपको एक रास्ता लेना पड़ेगा, यू एंड हिम, कि या तो आप दोनों सेम पेज पे आओ या अपने अपने रास्ते चलना पड़ेगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल बोथ आर वेरी वेरी हैप्पी इन द रिलेशनशिप। सो जैसे मैंने कहा, आस्क योरसेल्फ, आस्क हिम व्हाट ही वांट्स फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, और क्या टाइमलाइन है, एंड व्हाट इज योर टाइमलाइन। बोथ ऑफ यू ऑल हैव टू बी ऑन द सेम पेज। Vivek, you have to share. I need your age, I need your details and your city, and you have to share. After sharer tag, try your luck. प्राची, आपका एज और सिटी चाहिए फॉर अ जनरल रीड। प्रीति, हाय, हेलो, ओके। और कौन कौन है गाइस? जो भी रुका है, यू हैव टू रीसेंड। जो मुझे सामने दिखेगा आई विल पिक अप, तो सिर्फ वहां रुके रहने से मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आई एम जस्ट सीइंग डॉट्स देयर, सो मुझे कुछ नहीं हो रहा। जो मुझे शेयर टैग के साथ सामने दिखेगा आई विल पिक अप। ओके डिम्पी मैम, हरमीत सिंह 19 मंथ कैसा रहेगा? जनरल रीड फॉर डिम्पी और हरमीत सिंह। चलो, जनरल रीडिंग फॉर हरमीत सिंह। हरमीत, सबसे पहले आई थिंक ये मैंने पहले बोला है कि नहीं, मुझे आपके बारे में याद नहीं। देयर इज अ डेविल एनर्जी इन योर लाइफ। तो कोई आपके लाइफ में है जो आपका बहुत कंट्रोलिंग है, ठीक है। इट कैन बी अ बॉस, इट कैन बी अ पार्टनर, इट कैन बी अ फैमिली मेंबर जो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ड्रिंक करता है, गुस्सा वाला है, स्मोक करता है, बेटिंग है, या उसकी आदत ये है कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ठीक है। तो इसकी वजह से आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, आप काफ़ी परेशान रहते हैं, एंड यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड। तो जो आप लाइफ में करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे हैं। फेब का भी यही है, मार्च का भी यही है, बिकॉज इससे आप बाहर निकलोगे तो आप अलग अलग चीज़ें देखोगे। एट प्रेजेंट
आई सी यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड, आप बहुत परेशान हो, ठीक है। शायद आप कुछ नया जॉब करना चाहते हो, नया बिजनेस करना चाहते हो, बट देर इज समथिंग विच इज स्टॉपिंग यू, और समवन जो आपको बोल रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, या जो भी हो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है ये कौन है जो आपको रोक रहा है, एंड देन कितनी सही बात बोल रहा है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना नहीं प्रैक्टिकल है, वो आप ही जाने। बट देर इज समथिंग जो आप पुराना थॉट प्रोसेस या इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा हो, इसीलिए आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। Okay, so you have to start healing yourself is the right word. प्रीति, अपने और अपने पार्टनर दोनों का एज लिखो। आई डोंट टेक बर्थ डेट्स। प्राची ऑल्सो सेम। कैसा स्टडी, और लेस देन 18 में किसी की रीडिंग नहीं करती, प्रेग्नेंट वुमेन में रीडिंग नहीं करती। सो डोंट आस्क मी क्वेश्चंस कि डिलीवरी के लिए जा रही हूँ कैसा होगा, मेरा 7th मंथ चल रहा है कैसा होगा। आई डोंट डू रीडिंग। बहुत अच्छा सोचो, बहुत अच्छा होगा। आई डोंट डू रीडिंग फॉर बच्चा पार्टी, सो डू आस्क, चेंज करो क्वेश्चन, अपने लिए पूछो कुछ। किरण आदि साहू, आपको शेयर करना है, ये एक आधा अधूरा क्वेश्चन है। प्रीति ऑल्सो, यू हैव टू गिव मी योर एज। whoever's putting up the question is all आधा अधूरा। Okay, somebody send me a proper and fresh question जो मैं उठा सकूं। ललिता, जनरल रीडिंग 58। ओके ललिता, कंप्लीट क्वेश्चन दो। और गाइस, जो भी आज यहाँ है, कल अबाउट दिस टाइम ओनली देयर विल बी अ चैट का लाइव, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और आपके अगर पर्सनल कोई क्वेश्चंस हैं, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग, मेडिटेशन और एनी अदर क्वेश्चन, उस पर हमारा डिस्कशन होगा। प्राची, you have to give me your age, city and then angel card. एंजल कार्ड चाहिए कि टैरो रीडिंग चाहिए? एंजल कार्ड विल बी जस्ट 1 कार्ड, मैं खींच दूंगी। Okay, so Lalita, इस वक्त I see lot of tension and worry in your life, and also आपकी जो भी बिजनेस है, जॉब है, घर पे कोई उसमें अकाउंट्स चेक कीजिए, कुछ घपला हो रहा है, अकाउंट्स में घपला हो रहा है, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसमें गड़बड़ है या कोई चोरी कर रहा है, ठीक है। सो इस वक्त देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड समबडी इन योर लाइफ इज कंट्रोलिंग। वो कंट्रोल कर रहा है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या बिकेगा, क्या नहीं बिकेगा, कौन कैसे बात, समथिंग देयर इज सम कंट्रोल ओवर दिस, जिसका सुन के आप ये काफ़ी परेशान हो गए हो। एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको उस आदमी से या उस बंदे से, बंदी से, जो भी हो, उससे क्लियरली बात करनी पड़ेगी। बिकॉज जब तक आप इस कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, इस कंफ्यूज एटमॉस्फेयर में रहोगे, आप यू आर फीलिंग दिस, यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड, आपको खुशी नहीं मिल रही है। और अभी आप सोच रहे हो कि मैं लाइक नाउ यू आर 58, राइट। सो आप सोच रहे हो मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, तो मैं खुश कब होंगी, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन जा रहा है। सो नाउ यू हैव टू बी वेरी क्लियर। शायद काफ़ी डिसीजंस आपको आपके हाथ में लेने होंगे, जो भी आपके हाथ में है, एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अगर आप जो मन में है वो आपको बोलना पड़ेगा, और वो आप ही को बोल के ये डिसीजंस चेंज करने पड़ेंगे, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। सो इफ यू आर अनहैप्पी विथ सम डिसीजंस, यू हैव टू स्पीक आउट, आपको बोलना पड़ेगा।
और मैनिफेस्टेशंस करना अलग है, बट उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ता है। अगर मैं एक जगह बैठ के मैनिफेस्ट कुछ करूँ और मैं उसकी तरफ कुछ भी एक्शन नहीं लूँ, सो वैसा मैनिफेस्टेशन नहीं चलता। मैनिफेस्टेशन इज नॉट जादू, मैनिफेस्टेशन इज एन पॉजिटिव अफर्मेशन जो हमें क्लैरिटी दे रहे हैं हमें लाइफ में कहाँ जाना है और हमें कहाँ नहीं जाना है। दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। हुई प्रीति, एज लिखना है, एज नॉट डेट ऑफ बर्थ। ऊपर पढ़ो, एज लिखना है। आई विल नॉट रिपीट इट। कौन है ये? युशिका, अपना न्यू होम कब आएगा? युशिका, तुम्हारा सिटी और एज चाहिए। ओके प्रियंका मैम, कल मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, कैसा रहेगा दिल्ली? प्रियंका, स्टार्ट पॉजिटिव अफर्मेशंस और लेट्स सी। Tomorrow's interview. इस वक्त आप कुछ छोड़ के उस इंटरव्यू में जा रहे हैं। आपका कुछ खत्म हुआ है, कुछ एंड हुआ है। ये आपका जॉब भी हो सकता है या कोई मनी का सिचुएशन है। आप बहुत वरी के वाइब्स में इंटरव्यू में जा रहे हैं। सो आज का दिन जो भी आपके पास है प्रिपेयर कर लीजिए, बट बैलेंस आउट कीजिए। यू हैव टू बैलेंस आउट योर वाइब्स। आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा पीसफुल सिचुएशन में आइए, ठीक है? इतना डेस्परेशन, इतना वरी, इतना एंशियसनेस से जाएंगे तो और गड़बड़ होगी एंड यू विल फील मोर वरी बाय द टाइम योर इंटरव्यू इज कमिंग एंड बी इन अ मोस्ट रिलैक्स मूड। जो होगी देखी जाएगी, वो वाला मोड रखो एंड जस्ट बी पॉजिटिव। क्योंकि किसी चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा वरी करके हम एक और मैनिफेस्टेशन का चेंज शुरू कर देते। नहीं मिली तो जॉब, नहीं मिली तो जॉब, नहीं मिली तो। ये आप 1,00,000 बार अपने दिमाग में घुमाओगे तो जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है? सो कम इन टू अ हैप्पी फेस। कोई मूवी देखो, थोड़ा चिल करो, जो पॉजिटिव दोस्त है उनसे बात करो एंड जस्ट रिलैक्स। यू नीड टू बैलेंस आउट योर एनर्जीज। आपकी एनर्जीज बहुत वरी और एंशियस वाले हैं। हीलिंग, सी दिस, यू नीड टाइम टू हील एंड थोड़ा रिलैक्स करो। ओके हस्बैंड 26 मई 26, मेरा हस्बैंड का करेंट फीलिंग क्या है? हमारा बीच सब ठीक होगा कि नहीं? कब तक सब ठीक होगा? ओके लेट्स सी। सो प्रीति एंड योर हस्बैंड प्रकाश। ओके सो प्रीति एंड प्रकाश, लेट्स सी your relationship. Preeti and Prakash.
सो आपके रिलेशनशिप में शायद कोई लड़ाई हुई है आपकी, शायद लड़ाई हुई है, शायद कोई सेपरेशन है, शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। सो इससे पहले जो भी आपका रीजन ऑफ लड़ाई है, मेरे हिसाब से मनी इज अ वेरी बिग रीजन। मनी खर्चा करना, मनी कमाना, स्टेबिलिटी से कमाना, घर, एनीथिंग जो नौकरी, घर, पैसा, मनी, इस सब रिलेटेड से आपका कोई लड़ाई हुई है। और सबसे पहले किसी आप लोग में से जिसको भी ये बातें आप लोगों को क्लियर करनी पड़ेगी, सामने सामने बैठ के आप लोग को बातें क्लियर करनी पड़ेगी। बिकॉज कुछ कुछ बातें अलग अलग निकली है, किसी ने कुछ कहा था, बात कुछ और थी, किसी ने कुछ कहा था, चाहे आपकी तरफ से हो चाहे सामने वाले की तरफ से हो। कितना कमाता है, क्या कमाता है, घर में कुछ घर नहीं है, अपना घर, उसका घर, जो भी आपका सिचुएशन है। तो सबसे पहले आपको क्लियरली बातें करनी पड़ेगी। बिकॉज गोल गोल बातें करके और छुपा छुपी बातें करके वो बात और बिगड़ेगी। सो यू ऑल हैव टू कम टुगेदर एंड दोनों को जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी सच्चाई है, टेबल पे रखना पड़ेगा। उसके बाद ही बात आगे बढ़ सकती है कि आपको कंटिन्यू करना है, सामने वाले को कंटिन्यू करना है कि नहीं। बट आप में से जो भी आधी बात कर रहा है, थोड़ा झूठ बोल रहा है, वो सारी चीजें बंद करनी पड़ेगी और सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। ओके? ओके, नेक्स्ट। ओके ओके। ऋतोब्रोता भट्टाचार्य, करंट फीलिंग क्या है मैम? नीलंजना मुखर्जी के लिए मैरिज होगी कोलकाता। लेट्स सी। ऋतोब्रोता फॉर नीलंजना। लेट्स सी। एक मिनट। लड़के की एज भी देनी है, सिर्फ नेम देख के नहीं चलेगा। ऋतोब्रोता एंड नीलंजना। लेट्स सी। रिलेशनशिप। In general, I see a good relationship. In general, I see a happy relationship. ठीक है? बीच में आपकी लड़ाई होती है, तनाव होता है, बट आई थिंक यू ऑल क्लियर इट आउट। एंड बेस्ट इज कि आप दोनों क्लियरली बात करें। आपके रिलेशनशिप में ये क्लैरिटी चाहिए कि कोई भी बॉस नहीं है, बोथ आर ऑन द इक्वल ग्राउंड्स। ठीक है? ये जितनी क्लैरिटी आपके लाइफ में होगी, वितना इट इज गुड। आप भी अपनी बात क्लियरली बोलते हैं, सामने वाला भी अपनी बात क्लियरली बोलता है, सो दैट्स अ गुड थिंग। और आपके बहुत सारे कॉमन चॉइसेस है। तो इस वक्त आई डू नॉट सी एनी मैरिज कार्ड, बट आई सी यॉल आर ऑन द सेम पेज और आप एक ही चीज लाइफ से चाह रहे हैं। सो दैट्स अ गुड स्टार्ट फॉर अ रिलेशनशिप। ठीक है? सो दैट्स समथिंग वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव। सुभद्रा, बॉय नेम चाहत, करंट फीलिंग फॉर सुभद्रा पूरी। सामने चाहत का भी नाम एज चाहिए। हो। ओके, नेक्स्ट इज 42 years tarot card for my financial problems. Pooja, 42, Mumbai. Let's see. I'll do a general reading for your finances. Thank you, ma'am. Welcome.
क्वेश्चन 7 में लिखो 2,500 से 3,000 कमेंट्स है, उसमें मैं ऊपर नीचे नहीं घूमने वाली हूँ। रीराइट योर क्वेश्चन और पूरा डिटेल में क्वेश्चन लिखो। एक का एज अलग, अपना एक एज अलग। शायद आपका अभी का देर इज प्रॉब्लम इन योर जॉब और फाइनेंशियल सिचुएशन, बट बहुत जल्दी आई सी समथिंग न्यू कमिंग इन और दैट इज गोइंग टू बैलेंस वॉट एवर योर करंट सिचुएशन इज। अगर आपका परेशानी का भी सिचुएशन है, आई सी डिसअपॉइंटमेंट, आई सी यू वरिंग, आई सी यू प्रेइंग, एंड बहुत जल्दी ये सिचुएशन बैलेंस आउट होने वाली है। सो लुक आउट, कीप अ लुक आउट, ध्यान रखिए। कोई नया जॉब आएगा, कोई नई और अलग अलग साइड से आ सकता है, नॉट एग्जैक्टली वेर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम। कोई अचानक कोई नया सोर्स से जॉब आ सकता है। सो पूरा ध्यान दीजिए एंड बी कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। सो वेरी सून आई सी समथिंग, अ गुड शिफ्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। एंड एन एंजल कार्ड, सरेंडर टू कंफ्यूज करेंगे। सो जस्ट सरेंडर, बी हैप्पी एंड मून का मैं रिचुअल्स मेरे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, वो ज़रूर कीजिए आप। सो मून रिचुअल्स इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। जहाँ आपको जो नहीं चाहिए यू ऑल रिमूव ऑन अ फुल मून एंड ऑन अ न्यू मून यू ऑल मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट यू ऑल वांट, कुछ नया जो आप चाहते हैं। गाइस जो भी क्वेश्चन भेज रहे हैं विदाउट शेयर टैग मैं नहीं उठाऊंगी, तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए इफ़ आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हैं मैं उठाऊं। Joy, you have to share it, and after a sharer tag I'll tell you the answer in English, but you have to share it before I pick up your question. Okay, Manvi 36 Lucknow will find good position based on past career experiences and कब तक। Let's see Manvi, let's see आपका मनी रीड में क्या आता है, जो आप आइडियल जॉब ढूंढ रहे हैं। ओके तो जो भी आपका आइडियल जॉब है, अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, देर इज बिकॉज आप कोई थॉट प्रोसेस है, कोई डेविल एनर्जी आपके शायद एक थॉट कि आप चाहते हो इसी फील्ड में मिले या इसी तरह से मिलेगा, मुझे ये नहीं मिल सकता कहीं, शायद मे बी यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर वैल्यू, अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। शायद किसी ने आपको कहा है कि तुम वो नहीं कर सकती, ठीक है।
तो ये दिमाग में आपके घर किया हुआ है, और कहीं ना कहीं आप दिन में अगर 2 बार सोचते हो कि मैं वो जॉब ले सकती हूँ, पर 200 बार सोचते हो कि मैं वो नहीं कर पाऊंगी, मुझे कैसे वो जॉब मिलेगा, वो जॉब मुझे कैसे मिल सकता है। सो यू आर कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस की वजह से आप बहुत सारे नेगेटिव अफर्मेशंस अपने आप से कह रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव एंड श्योर कि यू आर केपेबल ऑफ गेटिंग अ गुड पोजिशन, अ गुड जॉब, और उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, मेहनत चाहिए, वो आप करिए, कंप्लीट कीजिए एंड बी बैलेंस आउट। आपको पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव अफर्मेशन से बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी इस वक्त लाइफ में बहुत ज़्यादा ना नेगेटिविटी या इम्बैलेंस है, और जब डेविल एनर्जी आता है तो दैट इज़, इट कैन बी एनीथिंग, योर पार्टनर सेइंग, योर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल, योर बॉस, योर कॉलीग, कोई भी हो जो आपको ये एहसास दिला रहा है या ये बार बार रिपीट करा रहा है कि आप ये नहीं काम कर सकते, सो वो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा घर कर बैठा है। सो ट्राई एंड स्टार्ट बैलेंसिंग योर सेल्फ, एंड बहुत जल्दी यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। तो असिस्टेंट मैनेजर क्या, आप मैनेजर भी बन सकते हैं। और टाइम इज कि जब आप करो, आप 1 साल में करो, आप 3 साल में करो, इट डिपेंड्स ऑन व्हेन यू स्टार्ट हैविंग कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट। ओके, दी बोता 30 इयर्स कोलकाता। क्या सेजल अग्रवाल मेरे बारे में सोचती है? क्या सेजल अग्रवाल? मिष्टी, आपका नाम क्या है? मिष्टी, ओके। क्या सेजल अग्रवाल मिष्टी के बारे में सोचती है? बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। चलो लेट्स सी। सेजल मेरे बारे में सोचती है। So what's her name? सेजल। आपका या तो कोई लड़ाई हुई है। ओ माय गॉड, कैन यू गाइस सी? मेरा चार्जिंग बहुत कम हो गया। आप लोग की या तो कोई लड़ाई हुई है, आपको दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ डार्क दिखाई दे रहा है। जस्ट लेट मी नो वेदर यू कैन सी दिस कार्ड इन द अदर फोन। आई विल नो। आपको डार्क दिख रहा है कि नॉर्मल दिख रहा है इधर? अच्छा, ओनली इट इज डार्क, यहाँ दिख रहा है। ओके फाइन। सो या तो आप लोग की लड़ाई हुई है एंड यू आर इन अ वेरी फेज की जहाँ आपको डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, जहाँ आपको लग रहा है कि क्यों बोला, क्या बोला, कैसे बोला। सो दिस इज वॉट यू आर फीलिंग। आई थिंक वो सामने वाला ना अपने लाइफ में बिजी है, अपने लाइफ में हैप्पी है, एंड दैट पर्सन इज मूव्ड ऑन। जो भी उसके फ्रेंड सर्कल्स है, जो भी उसका सिस्टम है, वो इज मूव्ड ऑन। और आपके दिमाग में और मन में वो जो भी बैक स्टैप था, गॉसिप था, चीटिंग था, लड़ाई था, जो भी टॉपिक था, वो आपके मन में घूम रहा है। एंड फॉर दस आगे वाला इट इज क्वाइट रिलैक्स्ड, और दैट पर्सन हैज मूव्ड ऑन। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं सोच रही है आपके बारे में, या आपके दिमाग में ये बात चल रही है। ओके गाइज, माय एक सेकेंड।
लेट्स सी, शायद 5-7 मिनट में और कर पाऊँ, बिकॉज मेरा बैटरी बहुत लो दिखा रहा है. सो आई होप वो बीच में बंद ना हो जाए. सो मे बी 2-3 मिनट्स मोर. It's getting worse. Okay, so guys, that will be all. My battery is going low and it's blinking low, और मेरा ये वाला स्क्रीन जो रिकॉर्ड कर रहा है पूरा ब्लैक हो गया है. Okay, so I want to finish it and post it. So थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉलो कीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी लाइव जाऊँ आपको घूम घूम के ना पता चले कि मैं लाइव गई हूँ. इफ़ यू आर फॉलोइंग, आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशंस आ जाएंगे. सो फॉलो एंड कीप योर नोटिफिकेशंस ऑन. एंड आई ऑल्सो डू लाइव्स ऑन यूट्यूब एज वेल एज इंस्टाग्राम. तो अगर आपको यहाँ चांस नहीं मिलता, फेसबुक में चांस मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, बट अभी भी इट्स ईजी टू कम ऑन यूट्यूब एंड इट्स ईजी टू गेट योर चांस ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है, तो वो प्लेटफॉर्म भी आओ बातें करें कि आप फॉलो कीजिए और हर जगह नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि यू कम टू नो वेन एवर देर इज न्यू वीडियो, देर इज अ न्यू अपडेट, और आई एम गोइंग लाइव. एंड टुमारो द सेम टाइम आई विल बी गोइंग लाइव एंड वी विल गोइंग टू टॉक ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, हाउ टू फॉरगेट एन एक्स, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग, मदर इन लॉ, सास बहू, जो भी आपका टॉपिक हो, सेम सिस्टम. क्वेश्चन लिखिए, शेयर कीजिए एंड योर क्वेश्चन विल बी पिकअप. सपने, कौन से सपने, कैसे सपने, सांप दिखता है, कोई और दिखता है, कोई कहता है मैं गिर रहा हूँ वो दिख रहा है, कोई कहता है एक्सीडेंट हो रहा है वो दिख रहा है, कोई कहता है मैं लिफ्ट में बंद हो रही हूँ. तो अलग 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 सपने हैं. व्हाट इज द रीजन ऑफ द सपना, व्हाई आर यू सीइंग दिस सपना, or any other topics. So tomorrow will be a chat on all these topics. So do join if you have a question. Till then, love you all. Take care. Bye bye.